हर हर महादेव दोस्तों, केदारनाथ धाम से लाइव दर्शन कीजिए बाबा केदार की डोली के। दोस्तों आज केदार बाबा के कपाट बंद हो गए हैं और बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम से अपने शीतकालीन स्थान में जाने के लिए तैयार है। दोस्तों पहले मंदिर की परिक्रमा होगी, उसके बाद में बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम से ओखीमठ की तरफ रवाना होने वाली है। दोस्तों आज सुबह से ही पूरी विधि विधान के साथ में महादेव की पूजा अर्चना करने के पश्चात महादेव की डोली केदारनाथ मंदिर से बाहर निकली है और आप सभी दर्शन करिए बाबा केदार की डोली के। और बाबा केदार की डोली आज केदारनाथ धाम से अपने शीतकालीन स्थान ओखीमठ की तरफ रवाना हो रही है। आप लोग भी दोस्तों सीधे बाबा केदार के दर्शन करिए। आज से दोस्तों 6 महीनों के लिए बाबा केदार के कपाट बंद कर दिए गए हैं और बाबा केदार के कपाट अब अक्षय तृतीया के पश्चात ही खुलने वाले हैं। केदारनाथ धाम में दोस्तों बहुत ही वातावरण बहुत ही दोस्तों आज खूबसूरत आप कह सकते हैं। हजारों की संख्या में बाबा केदार के भक्त केदारनाथ धाम के मंदिर के आसपास दोस्तों आपको हजारों की संख्या में बाबा केदार के भक्त नजर आएंगे और सभी भक्त बाबा केदार की डोली के साथ में ओखीमठ तक महादेव की डोली के साथ में ही प्रस्थान करेंगे और केदारनाथ धाम में आप सीधे दर्शन करिए दोस्तों महादेव के। यह दर्शन दोस्तों बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। 6 महीनों में दोस्तों एक साल में आप कह सकते हैं कि पूरे वर्ष में एक ही बार यह दर्शन प्राप्त होते हैं। तो आप सभी दर्शन करिए बाबा केदार की डोली के। दोस्तों बाबा केदार की डोली जब केदारनाथ धाम से रवाना होती है उस समय पर बहुत ही ज्यादा संख्या में भक्त होते हैं बाबा केदार की डोली के एक झलक पाने के लिए। और आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के जवान अपने बैंड का वादन करते हुए बाबा केदार की डोली से पहले अपना जो बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति देते हुए यहाँ से डोली से आगे आगे चल रहे हैं अपने बैंड की प्रस्तुति देते हुए। और केदारनाथ धाम में बहुत ही खूबसूरत आर्मी के जवानों द्वारा केदारनाथ धाम में प्रस्तुति। और हमारी सेना को सैल्यूट है दोस्तों कि हर काम में सबसे पहले भारत का जवान आता है। जब बाबा केदार की डोली ओखीमठ से केदारनाथ धाम की तरफ आती है उस समय पर भी हमारी आर्मी ही सबसे आगे रहती है और जब डोली यहाँ से जाती है उस समय पर भी हमारी आर्मी ही सबसे आगे रहती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पूरी केदार घाटी खाली हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा, अभी जितने भी लोग केदारनाथ धाम में हैं सभी बाबा केदार की डोली यहाँ से ओखीमठ की तरफ रवाना होने के बाद में सभी श्रद्धालु सभी दुकानदार सभी यहाँ से चले जाएंगे। उस समय पर भी हमारी इंडियन आर्मी के जो जवान है वह केदारनाथ धाम में रुककर बाबा केदार के मंदिर की सुरक्षा और पूरी निगरानी, यहाँ पे ग्लेशियर जितने भी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और दुश्मन से बचाने के लिए केदारनाथ मंदिर को बाबा केदार के मंदिर में 2400 घंटे इन जवानों का पहरा रहता है दोस्तों। तो इंडियन आर्मी को सैल्यूट है दोस्तों। और केदारनाथ धाम में आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही ज्यादा विशाल संख्या बाबा केदार के भक्तों की केदारनाथ मंदिर के आसपास आपको हजारों की संख्या में बाबा केदार के भक्त दिखेंगे जो डोली के साथ में ही केदारनाथ मंदिर से ओखीमठ तक बाबा केदार की डोली के साथ में प्रस्थान कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत वातावरण केदारनाथ धाम में आज से दोस्तों केदार घाटी महादेव के यहाँ से प्रस्थान करने के बाद में पूरी केदार घाटी आपको सूनी सूनी सी नजर आने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज बाबा केदार की जो डोली है वह केदारनाथ धाम से प्रस्थान करने वाली है। कुछ ही क्षणों के पश्चात बाबा केदार की डोली यहाँ से प्रस्थान करने वाली है। तो आप दर्शन करिए दोस्तों बाबा केदार के मंदिर के। और अभी दोस्तों केदारनाथ धाम में आप जो मौसम है बहुत ही ज्यादा ठंडा और आज दोस्तों धूप निकली हुई है सुबह से ही और मौसम दोस्तों बहुत ही अच्छा है केदारनाथ धाम में। तो केदारनाथ धाम का जो अभी यात्रियों की जो संख्या है दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से जो यात्री आए थे केदारनाथ धाम में वह रुके हुए थे दोस्तों बाबा के साथ में जाने के लिए। और आज सभी
यात्री केदारनाथ धाम से बाबा केदार की डोली के साथ में नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे। और दोस्तों जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने भी होटल्स वाले हैं, उन सभी का इस साल का जो उनका जो व्यापार है बहुत ही अच्छा चला। बाबा केदार की कृपा से सभी दुकानदारों का इस साल में केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या थी अब तक रिकॉर्ड तोड़ संख्या रही दोस्तों। पिछले कई सालों के मुकाबले दोस्तों इस साल केदारनाथ धाम में जो यात्री आए बस बहुत ही अधिक थे। और बहुत ही जो दुकानदार भाई है उनका जो व्यापार है बहुत ही अच्छा चला। इस साल सबसे अच्छा रिकॉर्ड तोड़ संख्या रही यात्रियों की। और आप देखिए कि हमारे जवानों द्वारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर वादन। और केदारनाथ धाम में दोस्तों आज से केदार घाटी पूरी तरह से सूनी हो जाएगी। और महादेव आज प्रस्थान कर रहे हैं केदारनाथ धाम से ओखीमठ की तरफ। दोस्तों आज रात्रि में बाबा केदार की जो डोली है वह रामपुर गांव में विश्राम करने वाली है। उसके बाद में कल सुबह रामपुर गांव से बाबा केदार की डोली आगे की ओर रवाना होगी, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में विश्राम करेगी। और उससे अगले दिन दोस्तों परसों सुबह बाबा केदार की डोली गुप्त काशी से अपने निज स्थान शीतकालीन स्थान ओखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंचने वाली है। तो 3 दिवस का यह यात्रा रहेगी दोस्तों। बाबा केदार की जो डोली है उसके साथ में हजारों की संख्या में भक्त, हजारों की संख्या में यात्री और जो स्थानीय निवासी है वह सभी लोग बाबा केदार की डोली के साथ में केदारनाथ धाम से लेकर बाबा के शीतकालीन स्थान ओखीमठ तक सभी श्रद्धालु, सभी भक्त, सभी स्थानीय निवासी बाबा के साथ में प्रस्थान करने वाले हैं। तो 3 दिनों का यह जो बाबा केदार की जो डोली है यह 3 दिनों के लिए 3 दिनों में अपने निज स्थान तक शीतकालीन स्थान तक पहुंचेगी। और बाबा केदार की जो यात्रा है उसका आज समापन हो गया है दोस्तों। आज से बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे मित्र इन दिनों में 6 महीनों में केदारनाथ धाम में आए, जो यह वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे श्रद्धालु इस साल कुछ कारणों के कारण कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होगी जिसके कारण केदारनाथ धाम तक नहीं पहुंच पाए। उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जितनी भी आपको आने में जो भी परेशानियां, जो भी कठिनाइयां रही होंगी वह आपकी दूर होगी। अगले वर्ष दोस्तों 6 महीनों का समय आप रुक जाइए, उसके बाद में बाबा केदार का बुलावा आपको आने वाला है। तो जितनी देर से आप दर्शन करेंगे आपकी महादेव से जो प्रीति है उतनी ही मजबूत होती जाएगी। तो दोस्तों आप मन में एक भरोसा रखिए कि आज नहीं, जो बीत गया है उसे भूल जाइए। आने वाले जो वर्ष है, आने वाली जो यात्रा है, जब यात्रा शुरू होगी तो हो सकता है कि महादेव सर्वप्रथम आपको बुलावा भेजे और सबसे पहले आप लोग ही आकर बाबा केदार के दर्शन करें। दोस्तों इस साल भी ऐसे कई भक्तों से मिला हूँ, कई शिव भक्तों से मिला हूँ जो कई वर्षों से बाबा केदार की यात्रा करना चाहते थे, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी रही उनकी जिसके कारण वह नहीं आ पाए। और इस साल उन सभी भक्तों ने आकर महादेव के दर्शन किए। तो दोस्तों आप भी दिल छोटा न करें। इस बार अगर आप नहीं आ पाए हैं तो 6 महीनों के बाद में बाबा केदार के कपाट फिर से खुलने वाले हैं। आप उस समय पर आकर महादेव के दर्शन जरूर करेंगे। यही कामना आप सभी शिव भक्तों के लिए, यही एक प्रार्थना करते हैं महादेव से कि हे महादेव, जितने भी आपके भक्त हैं जो आपके दर्शनों के लिए आना चाहते थे, कुछ परिस्थितियों के कारण वह नहीं आ पाए हैं, तो आप उन्हें जल्द से जल्द अगले साल जब यात्रा शुरू हो आप उन्हें बुलावा भेजिए और उन्हें दर्शन देकर धन्य करिए। सभी की मनोकामना महादेव के शरण में आकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी कामना करते हैं महादेव से। और दोस्तों आज से केदार घाटी सूनी सूनी
होने वाली है और बाबा केदार 6 महीनों के लिए यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं कुछ ही क्षणों के पश्चात। और केदारनाथ धाम में दोस्तों अगर आप आने वाले वर्ष में आकर महादेव के दर्शन करेंगे तो आपको आपकी सभी मनोकामनाएं केदारनाथ धाम में आकर पूर्ण। और दोस्तों 6 महीने तक बाबा केदार की जो कपाट है वह खुले रहें और इन 6 महीनों में दोस्तों कई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी महादेव के भक्त केदारनाथ धाम में आए और महादेव के दर्शन किए। दोस्तों जब से इस साल की यात्रा शुरू हुई थी तभी से वातावरण जो केदार घाटी का जो मौसम है वह यात्रा के हिसाब से सिर्फ 2 से 3 महीने ही यात्रा के हिसाब से अनुकूल मौसम रहा। बाकी तो दोस्तों विपरीत परिस्थितियों में ही आकर महादेव के भक्तों ने आकर केदारनाथ धाम में दर्शन किए हैं। जब यात्रा शुरू हुई थी उस समय पे भारी हिमपात हो रहा था। कई दिनों तक दोस्तों 1.5 महीने तक केदारनाथ धाम में बहुत ही अधिक मात्रा में स्नोफॉल होती रही, जिसके कारण यात्रियों को बहुत ही अधिक परेशानियां उठानी पड़ी। उसके बावजूद भी बाबा केदार के भक्त केदारनाथ धाम में आए और महादेव के दर्शन किए। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई, जैसे ही बारिश शुरू हुई, इन पहाड़ों में दोस्तों पहाड़ियाँ टूटने का, पहाड़ियाँ कहीं लैंडस्लाइड, कई जगहों पर रास्ते में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। उसके बावजूद भी केदारनाथ धाम में महादेव के भक्त नहीं रुके। महादेव के दर्शनों के लिए केदारनाथ धाम में बाबा केदार के जो भक्त हैं हर विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद में भी केदारनाथ धाम तक पहुँचे और उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। उसके बाद में दोस्तों मौसम सितंबर के बाद में मौसम पूरी तरह से अच्छा यात्रा के हिसाब से हुआ और उसके बाद में बहुत सारे श्रद्धालु केदारनाथ धाम में एकदम आ गए, जिसके कारण बहुत ही अधिक भीड़ हो गई केदारनाथ धाम में। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में जो भीड़ है वह भी एक परेशानी का सबब बनती है यात्रियों के लिए, क्योंकि दोस्तों उन दिनों में न तो रुकने के लिए कोई स्थान मिलता है और न ही यात्रियों को जो रास्ता है पैदल ट्रैकिंग वाला, उस रास्ते पे भी बहुत ही ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता है। तो इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बाबा केदार के भक्त केदारनाथ धाम तक पहुँचे और उन्होंने महादेव के दर्शन किए। तो दोस्तों अगले वर्ष किस प्रकार से यात्रा रहेगी, जब से बाबा केदार के कपाट खुलते हैं, खुलने से लेकर बाबा केदार की डोली वापस केदारनाथ धाम से जब तक प्रस्थान करती है दोस्तों, उन हर एक दिन की वीडियो आपको अगले वर्ष की भी हमारे चैनल पे मिलने वाली है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई साथ ही दोस्तों चारों धामों की जो वीडियो है हम आपको अपने चैनल पे लगातार प्रसारित करते रहेंगे, जिससे आपको केदारनाथ धाम में आने के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा गाइड करने वाली होगी। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय भोले भंडारी, जय भोलेनाथ।